अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेंडीज़ इन्फो और मेरे साथ हमारे दोस्त स्पोर्ट्स एंकर चौधरी इरफान ज़हीर हैं। इरफान भाई, जब से एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है तो आप जो है ना इंडियन एंकर्स और मीडिया में चीखों की आवाज़ आ रही है, मतलब कि खुश नहीं हैं या क्या है वो? आधे लोग एक तरफ हैं, आधे लोग एक हुँ, तरफ हैं। वो सबसे बड़ी जो सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता साहब, जो जी, स्पोर्ट्स तक के एंकर हैं, जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में भी आए हुए थे। जी, कितना उनको प्यार मिला, पूरे लाहौर उनको घुमाते रहे, फिराते रहे। हुँ, वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे उन्होंने जो है ना ये शेड्यूल अनाउंस कर दिया, वो कौन होते हैं और इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। और ये जो पहलगाम का फ़ेक जो उन्होंने किया था ये सारा ड्रामा, जी। उसको वो वजह बना के और अपनी अवाम को वो मज़ीद वो और पागल बना रहे हैं दिन-ब-दिन। और ये समझ नहीं आ रही वो क्या चाह रहे हैं और ये क्या जुनैद चल भाई, क्या रहा है ये पड़ोस में? असल में ये उनका वतीरा बन चुका है। बेसिकली मैं भी स्पोर्ट्स करता हूँ, आप भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम इस पे नॉर्मली बात तो नहीं करते, बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ये उनका वतीरा बन चुका है और हर गुज़रते दिन के साथ जहाँ उनकी हुँ, अप्रोच है, जो माइंडसेट है कि पाकिस्तान को हमने साइडलाइन करना है, हर जगह पाकिस्तान को डेंट करना है, नुकसान पहुँचाना है, ये उसी की कड़ी है। और ये जो विक्रांत गुप्ता साहब की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, हमारे तो पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कहा जाती है कि आप किसी का नमक खा लें, तो आप उसका फिर ख़्याल रखते हैं, उसके बारे में बात करते हुए सोचते हैं। और वो बिल्कुल। इधर थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था। शायद किसी जो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जो पाकिस्तानी लोगों ने उनको इज़्ज़त दी। जो सारा कुछ उनको एक्नॉलेज किया, तो उनको शायद इसी का ही ख्याल कर लेते कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखते। देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं, आप या वो कोई भी ऐसी बात करेगा जो नेगेटिव होगी, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की होगी, जो हर्ट करने की होगी, उसके हम कभी फेवर में नहीं होते। हमें तो जर्नलिज्म ने ये सिखाया है। दूसरी बात बिल्कुल ये अच्छी है, शायद मैंने पहले भी आपके शो में बात की थी कि स्पोर्ट्स को और आर्ट को किसी तरह भी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जिस तरह हानिया आमिर की मूवी दिलजीत सिंह के साथ आई, उसकी मूवी बैन कर दी गई, उसको रोक दिया गया। भाई, मूवी बन हुँ, गई, हुँ। मूवी पहले शूट हुई, अब लगने से बिल्कुल, आपको क्या नुकसान हो जाना है? नुकसान अपने बंदों का नुकसान कर रहे हैं। तो अपने जब बंदों आपको का। अपने और पराये का फ़र्क ना पता हो, तो फिर हम क्या उनसे उम्मीद रखें? तीसरी चीज़ ये जुनैद भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया वक़्त के साथ 21वीं सदी चल रही है। आप मॉडर्न डे की बात करते हैं, आप इनोवेशन की बात करते हैं, तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ की बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो वतीरा नज़र आ रहा है, ये वक़्त के साथ बेहतर होने की बजाय अनफॉर्चुनेटली बुरे से बुरा, गंदे से गंदा होता जा रहा है। और एक ही मोटिव है, चाहे उनके पॉलिटिशियन की बात कर लें, उनके एंकर्स की बात कर लें, उनके जर्नलिस्ट की बात कर लें, वो ये है कि पाकिस्तान को हमने हर जगह पे नुकसान पहुँचाना है। भाई, आपने नुकसान पहुँचाना, तो इरफान आपने भाई, जो ये नुकसान उनसे ना पहुँचाने। पता नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मोहसिन नकवी जब से एसीसी के चेयरमैन बने हैं और वो हुँ, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ हम ही कंट्रोल करें, चाहे एसीसी है, चाहे आईसीसी है, जो कि वो कर भी रहे थे पहले। अभी तो हुँ, आईसीसी को पूरा उन्हीं के कंट्रोल में ही है। तो जी, वो जब से मोहसिन नकवी बने हैं और उनकी अचीवमेंट है, चैंपियन ट्रॉफी कराई, अभी जो है ना वो उनकी बड़ी ज़िद थी कि हम बांग्लादेश नहीं जाएँगे, ये कर देंगे, वो कर जी, देंगे। और यही जो सो कॉल्ड जो एंकर्स बने हुए हैं, ये क्रिकेट की बेहतरी की इनको बात करनी चाहिए, ये नहीं करते। जी। तो ये भी सारे उसी उसी में शामिल थे कि हाँ जी, नहीं जाना चाहिए। भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए? बांग्लादेश आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या मसला है? आपको हुँ, जब चीज़ें जो है ना वो सारी पहले प्लान की हुई हैं आपने, आप लेजेंड्स लीग जो है ना वो खेलने आप गए हुए हैं, तो ये भी एक मीटिंग थी, इसको भी आपको अटेंड करके इसको आपको ओके करना है, तो फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस होगा, सारी चीज़ें आप वो चीज़ पीछे थी, जो वो चीज़ वो गुज़र गई है, वो जो आपने एक जी। वो ड्रामा किया था, तो अभी आपने या तो खेलें या तो बिल्कुल ना खेलें। हाँ अब जी। वो मैं इंटरेस्टिंग ये चीज़ देख रहा था, शेखर धवन की कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो एक फैन उससे पूछता है, तो बड़ा उससे ना वो अकड़ के जवाब देता है कि हाँ मैंने जी। आपको पहले भी कहा था नहीं खेला, अब भी नहीं खेलूँगा। भाई, हुँ, आपको जब पता था कि पाकिस्तान के साथ आपके मैच हैं हुँ, और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके साथ सेमीफाइनल, फाइनल 2 मैच हो सकते हैं लेजेंड्स लीग के, तो आप क्या लेने आए हैं? हुँ। आपने पैसे देखे, आप देखिए भागे चले जुनैद और भाई, यहाँ इसकी आके आप अकड़ रहे हैं आप। असल में सारी बात गेम जो है ना, पैसे की ही है। डब्ल्यूसीएल पैसे की। एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा था। वो ऑब्वियसली गेट मनी या जो भी आप अमाउंट कह लें, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मिलना था, बट बहुत बहुत ज़्यादा नहीं था। और ये जितने भी हुँ, उसमें लेजेंड्स खेल रहे हैं, ये समहाउ अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं। इन्होंने जो अर्न करना था वो कर चुके हैं। बीसीसीआई की तरफ से उनको कोई पेमेंट आनी नहीं है। और ये अब कहीं न कहीं जितने भी लेजेंड हैं, ये अपनी हुँ, नौकरी के चक्कर में हैं। जैसे अगर आपको बताएँ, तो गौतम गंभीर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कोच लगे हैं।
किसी तरह भी बिल्कुल उनका ऐसा। कंपैरिजन अगर आप उसमें राहुल द्रविड़ से करते हैं तो 1% हर बंदा जो क्रिकेट जानता है वो कहेगा ना गेम अवेयरनेस के लिहाज से ना कोचिंग एक्सपीरियंस के लिहाज से दोनों का कंपैरिजन था। तो राहुल द्रविड़ को हटा के गौतम गंभीर को लगाना भी उनकी पॉलिटिकल थी। अब वो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, शायद इवन पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, आप टीवी पे आगे पीछे बात करते हैं, जब आपसे बोर्ड कहीं कुछ आप ज्यादा खराब बात करते हैं आपको जॉब मिल जाती है। इधर इनके बिल्कुल कंट्री ऐसा। के अंदर ज्यादा बुरे हालात है हमारे से भी, और वो जितने भी देखिए आपके लेजेंड देख रहे हैं वो कहते हैं कोई ना कोई हमें बीसीसीआई में कोई जॉब मिल जाएगी, कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, हम अपने लोगों की कहीं ना कहीं हुँ, सिंपथी हुँ। गेन कर लेते हैं। अब हमारा और उनका फर्क है, हमारी जो 27 करोड़ की पॉपुलेशन है इधर, अब उस तरह का वो ट्रेंड नहीं रहा, लोग काफी आगे निकल गए, टीम हारती है लोग खामोश हो जाते हैं, देखना छोड़ देते हैं। इंडिया में ये है कि लेकिन आज हम कोई ऐसी इस चीज तरह की होगी तो बात उनके तो घर कभी में भी नहीं अटैक हो करते ना जाएगा। हम। हम तो इस तरह की मैं बात तो कभी भी नहीं मैं करते, वही कह रहा हमारे हूँ, वैसे ही क्रिकेटर्स वक्त के हम साथ लोगों के हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ। हमारी नेशन काफी इवॉल्व हो चुकी है। अब उनके हुँ, घरों में होता है अभी तक अटैक हो जाते हैं, 140 करोड़ की आबादी है। अभी भी सुना है कि बिल्कुल किसी ऐसा। ने अगर कोई फेवर में बात करता है तो उसको बड़ा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत हैवी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो अपने आप को हर जगह पे हाइड करने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसी की एक कड़ी है। अब दूसरी जो फर्दर बात यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही आपने जैसे अपने क्वेश्चन में ये जिक्र कर दिया, इनको सोचना चाहिए और बैठना चाहिए कि हम दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं। हर जगह हम बुरे बन बिल्कुल, रहे हैं, हर जगह बदनाम हम हो रहे हैं। अब देखे ना कि हर बिल्कुल ऐसा। बोर्ड को इन्होंने लॉबिंग की किसी ना किसी तरह के वो इसमें पार्टिसिपेट ना करे इस पूरा मीटिंग के अंदर। रोकने की कोशिश की है, हाँ जी, उनको वो रोकने की सारे के कोशिश सारे की है, आए। अब ये देखें ये इनकी तभी कितनी आए। बड़ी बदनामी है कि इन्होंने सबको रोका और सारे के सारे आ गए। तो आप तो हुँ, इधर ही अपना सारा वो जो आपने गेन करना था गवा दिया। अब ये मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली और 2, 4, 5 साल में सारी दुनिया इनसे मुतरफ़्फ़र हो जाएगी और सारी हुँ, हुँ। दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो इनसे हट जाएगी। ये देखें ना, आप ओलंपिक्स में भी कह के देखें कि जी पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, हमने नहीं करना। हाँ जी। क्या ओलंपिक्स इनको घुसने देगी? ओलंपिक्स इन पे बैन कर देगी। अभी अच्छा एशिया वो कप एक के ये अच्छा होस्ट है, आगे टी20 वर्ल्ड कप हुँ, हुँ। इन्होंने होस्ट करना है, वुमेन का वर्ल्ड कप होस्ट करना है, तो आप खुदारा कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? और स्पोर्ट्स अच्छा का आपकी कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात है ना आपकी कि ये फाइनेंशियली इतनी वो नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेजेंड्स लीग इस वजह से वो खेलने आ गए जी। हैं। और अच्छा ये ना आज है तो वैसे फेक ट्वीट ये चल रही है अश्विन की, उन्होंने भी कहा है कि जहाँ इनको पैसे कम नज़र आते हैं, वहाँ ये इनकार कर देते हैं। ठीक है? नहीं, ये जहाँ इनको जेन्युइन ट्वीट पैसे है। ज़्यादा ये ये जेन्युइन ट्वीट है। हाँ, अच्छा जेन्युइन ट्वीट है, वो अभी कोई जेन्युइन। ऑन नहीं कर रहे अश्विन, नहीं, लेकिन नहीं, वो पता नहीं ऑन इसलिए नहीं कह रहे पॉलिटिकल, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था। अच्छा, अश्विन ने अपने जेन्युइन ट्वीट से कहा कि ये अगर नहीं खेलना तो कहीं भी नहीं खेलना चाहिए और अगर खेलना तो हर हाँ, जगह खेलें। बिल्कुल ऐसे ये क्या हुँ, बात हुँ। हुई कि डब्ल्यूसीएल में आप इनकार कर रहे हैं और इधर एशिया कप में हुँ, आप खेलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भी पैसों की ज़रूरत है और आप पैसों बिल्कुल की ऐसे। खातिर आप इनकार नहीं कर पा रहे, तो ये तो हर बंदे को मालूम है। ब्रॉडकास्टर ने भाईजान 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, $140 हुँ, हुँ। मिलियन उसका लगा हुआ है, वो कैसे आपकी जान छोड़ेगा? उसने बिल्कुल एसीसीए से ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाईजान पाकिस्तान इंडिया मुझे 2 दफा चाहिए। अगर 3 दफा आ जाते हैं उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल ब्रॉडकास्टर तो ऐसे किसी सूरत में भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप ना करें। देखिए 2 मैच तो हम मस्त देख रहे हैं ना। हुँ, हुँ। जी, उसमें जुनैद भाई आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है, इंडिया का ग्रुप है, उसमें ओमान वगैरह है, यूएई, वो ग्रुप जी, टफ जी। नहीं है ताकि ये दोबारा सुपर 4 में आए। जो दूसरा बिल्कुल ग्रुप ऐसे, है उसमें बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। तो वो ग्रुप बिल्कुल आपका ऐसे। ज्यादा टफ है, उसके अंदर जारी बात है एक हुँ, अच्छी साइड निकलेगी, 2 आगे जाएंगे। तो हमारा ग्रुप तो इसीलिए जरा लाइट रखा गया है हुँ, हुँ। कंपैरेटिवली, कि अगर पहला मैच भी कोई एक टीम हारती है तो वो एटलीस्ट अगले दोनों मैच जीत के वो इजीली अगले मरहले के लिए क्वालीफाई कर पाए। तो ये बिल्कुल तो ऐसे। बड़ा क्लैरिटी से नजर आ रही है चीज। अच्छा ये अज़रुद्दीन का भी कल का एक वो बयान था उनका, वो कह रहे हैं कि जो नहीं खेलना चाहिए। अच्छा उनके जो लेजेंड्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी उनका भी जो बयान एक-दूसरे से मुख्तलिफ है। गंगोली कह रहे हैं जी क्रिकेट और स्पोर्ट्स को जैसे आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स हम्म, को और पॉलिटिक्स को अलग-अलग रखना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ समझदार हैं, लेकिन ये मोस्टली वहाँ पे यही चल रहा है कि जो है ना ये किसी तरीके से ये उसको कैंसल कर दिया जाए या इसको हमारा जो है ना वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हम कहें वैसे होना चाहिए और बस वो मसला यही है कि जुनेद भाई, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि जो जो जॉब के चक्कर में है, कोई ओहदा लेना हुँ, चाह हुँ। रहा है बोर्ड के अंदर या जिसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कोई, वो तो इस तरह के बयान देगा। बट जिसके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, जो क्रिकेट खेला हुआ है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अकल की बात करेगा, वो लॉजिक की बात करेगा। लॉजिक क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है आपको कि क्रिकेट का हुँ, इससे हुँ। कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड में होनी है, वो खेल के आपने अपने घरों को चला जाना है। जो पॉलिटिकल मामलात है उसका कोई इससे 1% भी लिंक नहीं है।
बट अगेन बिल्कुल अगर आपने इतना हार्ड स्टांस लेना है और दुनिया को ये मैसेज देना है कि जी हम बड़े दलेर हैं, हम बड़े चौधरी हैं, तो भाई आप ये कर लेते, आप मेंशन कर दें कि आईसीसी एसीसी कभी जिंदगी में नहीं खेलना। जहां भी हमारा उनका मैच होगा अपने 2 पॉइंट छोड़े, आईसीसी भी उनको पेनलाइज करे कि भाई आप नहीं खेल रहे। हमें याद पड़ता है 96 के वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रीलंका, उसमें जो श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हमने जाके वेस्ट इंडीज श्रीलंका में नहीं खेलना, तो उनको अपने पॉइंट छोड़ने पड़े। बिल्कुल ऐसे तो भाईजान ये अब इस तरह का होने स्टांस लेना आपके जी हमने जाके नहीं खेलना, तो अपने पॉइंट छोड़े और पैसे भी छोड़े, फिर पैसे भी नहीं आपको मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये पैसे की गेम है भाई, वो मंत्रा सारा बड़ा सिंपल सा है, पैसे कमाने हैं इन्होंने। पैसा जो 90% जनरेट होता है किसी इवेंट का, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का है। चाहे फाइनल देख लें बिल्कुल आप, ऐसे। किसी इवेंट का देख लें, उसकी जो अच्छा, उसकी जो एक प्राइस मनी आईसीसी है। के ग्रुप में इन्होंने, एक आईसीसी वर्ल्ड कप आई थिंक 2007 था, उसमें इंडिया पाकिस्तान एक पूल में नहीं थे, जी शायद मैं गलत नहीं हूँ। तो ऐसे ही उसको है। आप देख लें कि ये उसका टूर्नामेंट का क्या हुआ था ना, उसकी कोई हाइप थी ना कोई उसका कोई नहीं उसका आउटकम था उसका उस तरह उसका से। जो सबसे सबसे माइनस में गया था वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, और रही सही कसर ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया शुरू में पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे, शुरू में नॉकआउट पहले राउंड गेम में से बाहर हो पहले। गए। हाँ जी, वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए सुपर 8 में, तो वो उसके बाद तो बड़ा लॉस हुआ था। तो तब से इन्होंने डिसाइड किया कि अब जब भी पाकिस्तान इंडिया किसी इवेंट में खेलेंगे तो सेम ग्रुप में रखा जाएगा, ताकि उसमें फाइनेंशियली गेट मनी वगैरह, ब्रॉडकास्टर है। अब तो बेसिकली अब गेम उससे बहुत ज्यादा ऊपर चली गई ना, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, दूसरा आपके सोशल मीडिया के राइट्स ज्यादा बिकते हैं, जो बिलियंस के अंदर है, बिलियन डॉलर्स के अंदर बिकता है काम, उसकी तो लिमिट ही कोई नहीं है। तो ये अब सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए भारत कभी भी इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने खेलना ही खेलना है। बिल्कुल ये सिर्फ एक ड्रामा दुनिया को दिखाने के लिहाज से, या अपनी वो आवाम को, जनता को बेवकूफ अपने बनाने अवाम के को लिहाज से वो पागल बातें बनाते करें। रहते हैं और बेवकूफ मजीद जो है ना वो बनाते रहते हैं बैठ के। जी और चलें देखते हैं कि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक जो है ना जी वो खेला जाएगा दुबई में, और उसमें भी जो है ना वो सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान इंडिया को इसीलिए यूएई और ओमान के साथ रखा हुआ है कि ये दो तो आगे जाएं। हाँ जी। ठीक है, एक मैच तो और देखने को मिले हमें, तो ये बड़ी यानी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है कि एक इवेंट में 2 दफा अच्छा। ये मस्ट खेले, तीसरा अगर तीसरा मिल जाता है ये उसके लिए बोनस है, अगर फाइनल में दोनों आ जाते हैं तो बोनस है। सही है। इसीलिए मैंने बता रहा हूँ कि ये पूल जो हल्का रखा गया, ये इसीलिए रखा गया है, और ताकि आगे मैक्सिमम फिर ये पैसा दोनों बनाया टीमें जाए। पहुंच सके। हाँ, इसी तरह ये इसलिए ये दोनों टीमें इनको पूल में हल्की दी गई है। तो इसलिए ये वो पूरा गेम मनी जो है उसी की है, और फाइनेंशियल की गेम है, उसके लिए हर हाल में इन्होंने खेलना ही खेलना है, उन्होंने खिलाना ही खिलाना है। अदरवाइज तो ये देखे ना, भारत की जो दरार तो अभी खत्म हो गई, जो बिग 3 था पहले किसी दौर में, फिर अभी 2-4 साल से भारत डोमिनेट कर रहा था। आपको याद होगा लास्ट T20 वर्ल्ड कप में कि वेन्यू भारत के पहले ही डिसाइडेड थे कि वो अमेरिका में हाँ जी। इस सिटी में खेलेगा, वेस्ट इंडीज जा रहा है तो उसका फलाने वेन्यू पे सेमीफाइनल मैच होगा होगा, तो कहाँ पे खेलेगा, अगर कोई और नहीं टीम पता। सेमीफाइनल पहुंचती है तो वो फलानी जगह पे खेलेगी, बट इंडिया अगर पहुंचेगा तो इधर खेलेगा, फाइनल इधर खेलेगा। तो ये आपको सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही थी, बता रही थी कि उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक किया था। बट अब ग्रेजुअली उनका जो सारी चुदराहट थी वो खत्म हो रही है। अब एसीसी की मीटिंग के अंदर ही सबको पता चल गया कि भारत इतना तगड़ा नहीं, और अभी जो रही सही कसर है, किसी तरह अगर ये सऊदी अरेबियन लीग आ जाती है, सऊदी लीग आ गई तो आप देखिएगा आईपीएल भी खत्म हो जाएगी। तो आईपीएल का भी बिल्कुल कोई आप देखे स्टेक्स उसकी काफी रिस्क के ऊपर है। तो ये अब सब ग्रेजुअली चीजें उस दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, जहाँ ये इस पूरे रीजन के चौधरी बने थे, क्रिकेट के मास्टर बने थे, अब समहाउ ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो उनका कंट्रोल जो है वो लूज होता जा रहा है। ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू सो टाइम मच। का।